अपार आईडी क्रिएट नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए क्या करें। जैसे कि हमें पता है कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर कक्षा 1 से 12 तक के जो छात्र हैं इनकी अपार आईडी क्रिएट करना है, और इसके लिए यूडाइस प्लस पोर्टल पर एक मॉड्यूल दिया गया है अपार मॉड्यूल, जिस पर क्लिक करके हमें कक्षा 1 से 12 तक के जो छात्र हैं इनकी अपार आईडी क्रिएट करना है। अपार आईडी सेम वैसे ही है जैसे कि आधार नंबर जो कि 12 अंकों का होता है, सेम वैसे ही 12 अंकों की अपार आईडी छात्र की क्रिएट होगी, जो कि प्रत्येक छात्र की अलग अलग होगी, यूनिक होगी, एक छात्र के लिए एक अपार आईडी। और इसके लिए पालकों का जो सहमति पत्र है वो होना जरूरी है। अब अपार आईडी नहीं बन पा रही है, इसमें दो बातें बताना चाहेंगे। पहली बात कि अपार आईडी बनाना बहुत कठिन कार्य नहीं है, केवल एक क्लिक करके आप छात्र की अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब अपार आईडी क्रिएट नहीं हो रही है तो दूसरी बात कि क्यों क्रिएट नहीं हो रही है और इसमें हमें क्या करना होगा, इसकी जानकारी हमें होना जरूरी है। जैसे हम देखें कि अपार आईडी कैसे क्रिएट करना है, इसकी शुरू से प्रोसेस हम देखते हैं। तो इसके लिए संस्थाओं को किसी भी ब्राउज़र में यूडाइस प्लस पोर्टल ओपन करना है और इसमें स्टूडेंट मॉड्यूल अपना स्टेट सेलेक्ट करके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपनी संस्था का यूडाइस कोड फिल करना होगा यूज़र आईडी में, और जो भी आपका पासवर्ड हो वो फिल करें। कैप्चा कोड सेम फिल करके आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि जो पोर्टल है यूडाइस प्लस पोर्टल थोड़ा सा अपडेट किया गया है। इसमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां आप देख सकते हैं कि जो करंट एकेडमिक ईयर है 2024-25 इसे डार्क रेड में कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें आप देखेंगे कि फॉर्म सेंटर भी ऐड किया गया है, जिसमें दो प्रकार के आपको फॉर्म मिलेंगे। पहला S02 जिससे आप छात्रों को जोड़ सकते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऐड किए जाएंगे, और दूसरा जो फॉर्म इसमें रहेगा S03 फॉर्म, जिसमें छात्रों के जो त्रुटि है इसमें करेक्शन कर सकते हैं, और त्रुटि सुधार का जो कार्य है वो S03 फॉर्म में होगा, जो कि विकास खंड से करेक्शन हो जाएगा। अब इसमें अपार आईडी बनाने के लिए जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं 2024-25 का जो बॉक्स है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जहां पर आप देख सकते हैं कि अपार मॉड्यूल लिखा हुआ है। आपको सिंपली इसे ओपन करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जहां हमें कक्षा का चयन करना है कि किस कक्षा के छात्रों की हमें अपार आईडी बनाना है। तो यहाँ से जैसे ही हम कक्षा सेलेक्ट करेंगे और गो पर क्लिक करेंगे तो उस कक्षा के जितने छात्र हैं उन सभी छात्रों के नाम नीचे आ जाएंगे। अब अपार आईडी क्रिएट करने के लिए सिंपली एक्शन के नीचे जो जनरेट का ऑप्शन दिया गया है इस पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छात्र के नाम के सामने जनरेट का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन दूसरे जो छात्र हैं इनके सामने जनरेट का ऑप्शन नहीं आया है। तो छात्र की जब जनरल प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी तो उनके नाम के सामने जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जनरेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो थोड़ी प्रोसेस होगी, छात्र की सारी डिटेल आएगी। अब आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको छात्र के जो भी पेरेंट्स हों, माता पिता अभिभावक, उनका नाम लिखना है। उनका छात्र के साथ में क्या संबंध है वो सिलेक्ट करना है, माता है, पिता है या फिर लीगल गार्जियन है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर जो दस्तावेज पालक अभिभावक माता पिता देंगे वो आपको सिलेक्ट करना है। आधार भी दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, एपिक वोटर आईडी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं। तो इनमें से कोई भी जो दस्तावेज पालक दे रहे हैं वो सिलेक्ट करें और उसका क्रमांक आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। जो भी यहाँ पर दस्तावेज आपने सेलेक्ट किया है उसका क्रमांक यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके पश्चात यहाँ पर स्थान आपको लिख देना है और जो भी डेट है वो सिलेक्ट करना है और सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो मिसमैच का एक मैसेज आ जाता है। अब आधार आईडी बनाने के लिए अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जो डेटा है वो मैच होता है यूडाइस प्लस पोर्टल और आधार कार्ड से। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि छात्र का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आधार कार्ड और यूडाइस प्लस पोर्टल दोनों में ही एक समान होना चाहिए। यदि किसी भी पोर्टल पर या तो यूडाइस प्लस पोर्टल पर या फिर आधार पोर्टल पर छात्र का नाम अलग है तब जो छात्र की अपार आईडी है वो क्रिएट नहीं होगी। इसके लिए आप एक तरीके से और देख सकते हैं। जैसे आप इसमें देखेंगे कि लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट दिया गया है, इसमें एक्टिव स्टूडेंट की जो सूची है इसे आपको ओपन करना है और इसमें आप देखेंगे कि लास्ट में जो आधार से वेरिफिकेशन का स्टेटस है वो दिया रहता है। जैसे आप देखेंगे कि वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर तीन चीज़ें मैच की जाती है यूडाइस प्लस पोर्टल और आधार कार्ड से।
दोनों में सेम डिटेल होना चाहिए, जिसमें छात्र का नाम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ दोनों ही आधार कार्ड और यूडाइस प्लस पोर्टल पर केवल 3 जानकारी सेम होना चाहिए, तभी आप जो छात्र की अपार आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब जिस छात्र का वेरिफिकेशन हो चुका है उस छात्र की अपार आईडी आप बना लें, और जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, फेल्ड आ जा रहा है, तो इसके लिए आपको करना क्या है कि छात्र का जो भी डिटेल मिसमैच है, जैसे नाम मिसमैच है या फिर जेंडर या फिर डेट ऑफ बर्थ, इसमें सुधार करवाना होगा। नाम यदि 1-2 लेटर्स आपको ऐड करना है या फिर हटाना है तो आप स्वयं अपनी आईडी से हटा सकते हैं। इसके लिए स्टूडेंट नेम अपडेट का ऑप्शन दिया गया है, और यदि बहुत अधिक त्रुटि है तो इसके लिए फिर आपको विकासखंड में ही संपर्क करना होगा, जहां MIS कोऑर्डिनेटर के द्वारा S03 फॉर्म के आधार पर छात्र की जो त्रुटिपूर्ण जानकारी है इसमें सुधार कर दिया जाएगा। और जब सुधार हो जाए विकासखंड से, तब आपको छात्र की जो अपार आईडी है वो क्रिएट कर लेना है। तो बहुत आसान कार्य है, बहुत कठिन कार्य नहीं है। केवल एक क्लिक करके आप छात्र की अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। केवल 3 बेसिक जो डिटेल है, छात्र का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, एक समान होना चाहिए यूडाइस प्लस पोर्टल और आधार कार्ड में। यदि दोनों में एक समान जानकारी है तब आप बहुत ही आसानी से केवल सिंगल क्लिक करके छात्र की जो अपार आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे, और इसमें जो कठिनाइयाँ आ रही है किस कारण से आती है और कैसे सुधार करवाना है, इस संबंध में भी आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।